नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। तो आप ले लिए सारे सामान को ले लिए। किस तरह से पैर को कंफर्टेबल हम लोगों ने बना दिया है। नीचे टब रख दिया ताकि पानी जो है उसमें जाए और एक फ्रेश बकेट में पानी जाए। अब बात उठता है कि पानी कौन सा, पानी गर्म नहीं, पानी ठंडा नहीं, जो सामान्य पानी है, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है, ताजा पानी है, वही पानी काफी है। इसलिए पानी पे कोई जोर नहीं है, जो सामान्य पानी है वो देना है। कोई गर्म पानी, अगर जाड़ा का समय है तो हल्का गुनगुना जो आपको बर्दाश्त होता है वही करें। बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं दीजिएगा। पिकाओ समटाइम्स स्किन थिकन होने के कारण वो जो है सेंसिटिव हो जाता है एंड इट मे काउज बर्न। तो ये चीज अवॉइड कीजिएगा। तो पानी सामान्य पानी रहेगा। एंड नाउ राकेश विल स्टार्ट द प्रोसेस। सबसे पहले इसको जो है पैर को धो लें। सबसे पहले वो पैर को धो रहे हैं, वो ऊपर से नीचे की ओर पानी डाल रहे हैं, पूरे पैर को जो है धो रहे हैं। ये पैर को नॉर्मल पानी से धोया जा रहा है। पहले पैर बस ये नहीं ये भिगोया जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान इसमें यही रखना है कि डेलिकेसी शुड बी मेंटेन, क्योंकि डिजीज स्किन है, कभी कभी थिन भी हो जाता है बिल्कुल। तो थोड़ा रफ हाथ होने से हो जाए। अब देखिए ये जो साबुन का प्रोसेस है, देखिए साबुन डायरेक्ट नहीं लगाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि साबुन को डायरेक्ट नहीं लगाना है, हाथ में लगा रहे हैं। ये साबुन हाथ में झाग बना लेना है और झाग बनाने के बाद जो है उससे झाग को लगाना है इसमें। तो ये झाग बना दिया गया साबुन का। और अब ये देखिए झाग को लगा रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर लगाने का। ऐसा ये नहीं कि ऊपर से नीचे नहीं, इसका पर्पस एक ही है। कभी हम लोगों ने बताया था कि हेयर्स ज्यादा हो जाते हैं कोरोना के पेशेंट में, और हेयर का जो डायरेक्शन यूजुअली होता है वो नीचे की ओर होता है। ऊपर से अगर अगेंस्ट ऊपर नीचे से ऊपर ले जाए तो उसके टूटने का डर रहता है। इसलिए ऊपर से नीचे आना ज्यादा अच्छा है। बट अगर हेयर नहीं है तो आप उस अनुसार से कर सकते हैं। और देखिए ये पूरा जो है पूरे पैर पहले साबुन लगा करके ये धो रहे हैं, पूरा जहाँ तक अप्रोच हो रहा है इनका। तो ये सभी जगह साबुन के झाग को लगा दे रहे हैं, धो रहे हैं। अब इसमें धोने के क्रम में अब राकेश जी ने नोटिस किया कि उसके फोल्ड्स में इसके फिंगर्स नहीं जा रहे हैं। ये जो फोल्ड्स हैं, डीप फोल्ड्स हैं, उसमें फिंगर नहीं जाते। दिखाओ क्या लिया आपने। ये देखिए कपड़ा ले सकते हैं, ये गौद पीस लिए हैं, सॉफ्ट सूती कपड़ा, धोती का या साड़ी का या दुपट्टा, कुछ भी टुकड़ा हो सकता है। उस कपड़ा को लेकर के आप लोग देखिए, आप लोग देख रहा है वहां से, वहां से दिख रहा है। हाँ हाँ, जिसको नहीं दिख रहा इधर आ सकते हैं। हाँ इधर आके वहां बैठिए, वहां को। तो ये जो है देखिए कपड़े में साबुन लगा दिया, सूती कपड़ा सामान होना चाहिए। अब इससे वो फोल्ड को साफ करें। फोल्ड में फिगर में ये देखिए, ये जो फोल्ड आया है, फोल्ड में देखिए, फोल्ड में अब धीरे धीरे जेंटली जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन से वो डैमेज हो जाए। तो जेंटली राकेश क्या कर रहे हैं कि फोल्ड में जा रहे हैं। और ये फोल्ड के अंदर जो है डीप फोल्ड है, क्योंकि उसके बेस तक पहुंचना आसान नहीं है। तो ये कपड़े में साबुन लगा कर कर रहे हैं। तो इसका बेस भी जो है क्लीन हो गया। और फिंगर के वेव्स जो है जितने, ये देखिए हर फिंगर के वेव्स को जो है इंटरडिजिटल स्पेस जो है यहाँ पे ज्यादा चांसेस होता है फंगल इन्फेक्शन का, वुंड ऑफ एंटी का। तो उसको भी साफ करना जरूरी है। तो ये सारे को साफ कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो हर पार्ट को धीरे धीरे डालिए अंदर, जहाँ बेस तक पहुँचे। इस वाले नहीं आप डालिए, तो डालिए कहाँ तक जा रहा है। और इसको लास्ट है। तो ऊपर वाला जो डीप फोल्ड है उसमें इतनी फिंगर इनकी जा रही है, यानी इतना डीप है। नीचे वाले में 1.5 इंच, नीचे वाले में और ज्यादा है 2 इंच। तो उतना डीप है। तो ये आसान नहीं है, आप लोगों को भी बता रहे हैं। ये धोने में केवल धोना नहीं,
आप देखिएगा आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। हम ये नहीं कह रहे हैं एकदम आसान हो जाएगी, लेकिन अभी की तुलना में बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। और हम लोगों के लिए, आपके लिए मेरा मैसेज ये है कि ये जितने लोग हैं, साबुन से धुलना ही समझ में आता है उनको, मैडम 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 इधर, उसके बाद खूब मोबाइल देखा जाएगा। आ जाओ इधर, सारे लोग आ जाओ, नहीं आप देखो। ये ध्यान रखिएगा कि इनको अगर आप नहीं सीखना है, इनको अगर आपने 3 महीना फॉलो अप कर लिया है, जैसे पहली बार आप आज सिखाए और 2-3 दिन में पहुंच जाइए इनके, आप पहुंच जाइए, आपका कोई भी कैंडिडेट, आप पक्का मानिए उस दिन नहीं किया होगा इन्होंने, फिर इनको पीछे लगना पड़ेगा। ये काम अगर 3 महीने तक करके करा दिया तो इनकी वाली फीलिंग बाकी लोगों को भी होगी कि पहले जो अटैक होता था उतनी बार, अब वो नंबर कम हो गया, अब वो सीख गए, अब वो कर लेंगे। हमारी अपनी टीम, मतलब वीबीडी की टीम, तो आप लोग तो बिल्कुल समझ लीजिए इस चीज को कि एक बार इसमें फॉलो अप बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल फॉलो अप जरूरी है। और ध्यान रखिएगा, जो हमने बताया था कि हम भी पॉजिटिव रहे हैं, इसी बिहार में 2018 में हम पॉजिटिव हुए थे फाइलेरिया के। तो ऐसा नहीं है, कोई स्पेयर नहीं है हम लोगों में से। टेस्ट किया जाएगा तो पॉजिटिव निकल सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना होगा कि एक व्यक्ति जिसके पैर में 25 किलो 30 किलो वजन एक्स्ट्रा है, जिसके साथ उसको एक्यूट अटैक, बुखार, पेन सब बना हुआ है उसके शरीर में, और वो व्यक्ति पूरे जीवन उसको लेकर चलने को अभिशप्त है। ये मामूली पेनफुल बात नहीं है। और जिसके लिए जाने अनजाने में कहीं ना कहीं उन्होंने दवा नहीं खाई, ठीक, लेकिन हम भी उनको दवा खिला नहीं पाए। साल में एक ही बार खाना था ये दवा। तो इसलिए ये चीज रखनी है दिमाग में कि इनका या इनका और इन सभी लोगों के, इनके मन से अकेले में जाके पूछिए, तो हो सकता है कि इनके ऐसे इमोशंस आपके सामने आएंगे जो आप सोच नहीं सकते। हाँ प्लीज कैरी ऑन। वो सवाल पांडे जी है, वो डॉक्टर कि इसको कम कीजिए, 30 किलो वो कम होने का ही उपाय हो रहा है, उपाय कर दीजिए। पहले से कम नहीं हुआ है। आप ये जैसे कर रहे हैं ध्यान से सुनिए और सीखिए। ध्यान से तो करिए रहे। नहीं, आप थोड़ा सा भरे हुए हैं अंदर से, आप जितना लग रहा है कि आप सीख गए, अब नहीं सीखेंगे। इतना कष्ट काट रहे हैं कि दुनिया में से खेल नहीं, कभी तो गलती हुई ना, कभी दवा नहीं भी खाया था, एक बार गलती हो गई ना, वो आगे किसी को नहीं हो। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि दवा जरूर खाइए, क्योंकि हो जाने के बाद ये लाइलाज। अब ये दवा ठीक तो नहीं होगा, लेकिन आपकी जितना है इससे थोड़ा थोड़ा कम जरूर। सर अब देखो बीच में नहीं, अभी पहले सुनो, यहाँ इसका जो धो रहा है कैसे, घर में सबको ऐसे धोना है, किसी को देखिए सब लोग। अब ये देखिए पूरा साफ कर दिया, अंदर के पोर्ट्स में भी कपड़े लेकर के साफ कर दिया। अब पूरा फिर पानी से इसको धो रहे हैं, पानी से धो दिया। अब ये देखिए तौलिया से क्या करेंगे कि इसको सुखाएंगे। तौलिया से भी सुखाने के लिए जो है इसको मॉप अप करना है, इसको मॉप अप करना है, इसको रगड़ना नहीं, रब नहीं करना। इसको देखिए कैसे सुखा रहे हैं, ये रख करके सोप करेंगे, मॉप करेंगे। ये मॉप नहीं करेंगे, इसको सोप करेंगे। ये देखिए वो रख दिया तौलिया और इस तरह से सुखा रहे हैं इसको। ये नहीं कि तौलिया से ऐसे रगड़ दिया तो फिर ये हो जाएगा। मुलायम कपड़ा, मुलायम अंगोछा भी हो सकता है, पुराना धोती का साफ सुथरा टुकड़ा भी हो सकता है। ये तो हम दे रहे हैं, इसलिए आप लोग इसको यूज कीजिए, इसको रखिए। अब देखिए ये सुखा रहे हैं और फिर ये अंदर भी सुखाएंगे। वो जो पूरे फोल्ड में गह सब में जो चला गया था वहां पे तौलिया का किनारा ले जाएंगे, तौलिया के किनारे से सुखाएंगे। नहीं होगा तो फिर दूसरा ड्राई इसको यूज करेंगे। किनारा जहाँ तक जाता तौलिया उससे कीजिए, जहाँ तक तौलिया जाता है उससे कीजिए। नहीं जा रहा है तो तौलिया नहीं जा रहा तो फिर ये दूसरा सहारा लेंगे। ये देखिए क्या कर रहे हैं, ये दूसरा फिर उसी तरह से सूखा हुआ कपड़ा जो सूती था उस कपड़े को अंदर ले जा रहे हैं, जिससे धोए थे उसी से जाके उसको सुखा भी रहे हैं। वहां पे ले जाके रख रहे हैं बीच में और उसको वहां सोख कर रहे हैं।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपने धो लिया, अंदर पानी चला गया, अगर आपने नहीं सुखाया तो वो मॉइस्ट रह जाएगा, ड्राई नहीं होगा और वहां फंगल इन्फेक्शन हो गया, वुंड ऑफ एंट्री हो जाएगा। ये सबसे बड़ा कारण है, इसको आप लोग जरूर समझिए कि अंदर फोल्ड को जितना धोना जरूरी है उससे भी ज्यादा सुखाना जरूरी है। उसको ड्राई, इट शुड बी कंप्लीटली ड्राई। अब देखिए तो ये पूरा ड्राई हो गया। अब यहाँ एक चीज देखिए कि आप ये इंस्पेक्ट करेंगे, सबसे पहले इसको देखिए चारों तरफ, कहीं वुंड ऑफ एंट्री, फ्रेश वुंड ऑफ एंट्री तो नहीं है। देखिए फ्रेश वुंड ऑफ एंट्री है कहीं, देखिए चेक किए, पहले देखना कहीं पे घाव नहीं है, कहीं पे छिला हुआ नहीं है, एब्रेजन नहीं है, वुंड ऑफ एंट्री नहीं है। हाँ। आप हाथ मत लगाओगे, साफ हुआ नहीं। ये सब जो है पुराने दाग है, पुराने वुंड ऑफ एंट्री के हैं, पुराना है, लेकिन अभी ताजा घाव नहीं है कोई। तो ताजा घाव अगर रहेगा तो उसमें एंटीसेप्टिक लगाएगा, और अगर मान लीजिए कि ताजा घाव नहीं है तो उसमें एंटीसेप्टिक लगाने का जरूरी नहीं है। अब ये सुखाने का जो बात आया, तो सुखाने में एक चीज और करेंगे ये कि ये उंगली सब जो है सटा हुआ है, ऐसे उंगली सब सटा हुआ है, अगर बीच में पानी गया नहीं सूख पाया तो उंगली को ऐसे फैला देना। फैलाने के लिए इन्होंने पहले से गॉज पीस या थर्मोकोल का टुकड़ा बना के दिखाओ, उन लोगों को दिखाइए। ये देखिए ये थर्मोकोल का टुकड़ा रखे हैं और इससे ये फिंगर वेव के बीच डालेंगे। डालिए, पैर उठा के, ये देखिए ये थर्मोकोल का टुकड़ा डाल करके फिंगर वेव्स को फैला रहे हैं। इसको देखिए, ताकि वो फिंगर वेव्स के बीच में एयर जाए और वो ड्राई हो जाए, वहां पे फंगल नहीं इन्फेक्शन हो। ये सबसे कॉमन, अभी हमने पिक्चर्स में दिखाया था आप लोगों को कि बहुत कॉमनेस्ट वुंड ऑफ एंट्री का प्लेस है वहां पे। इस तरह से कुछ देर छोड़ देंगे, इस बीच में हम देखेंगे इधर कहीं है कि नहीं। अगर इसको लग रहा है कहीं पे तो ये वहां पे मलहम लगा देंगे, और अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। है कहीं पे घाव नहीं है, अच्छा मुझको देखने दो, अगर वो समझेंगे तो कहीं लगाएंगे। ठीक है, ये नवीना जी करेंगे कि इसमें घाव नहीं है, अगर कहीं पे है तो वो लगा देगा थोड़ा। वो डर हो रहा है कि तुम्हारा खर्चा हो जाएगा और फिर मिल जाएगा, बैंक में लग जाएगा, इसीलिए ठीक नहीं हो रहा नगीना। बैंक में लगने के डर से मलहम नहीं लगाना नहीं, ऐसी बात है। उस समय तक हाफ पैंट बनाओ, यहाँ तक आजकल तो चलता है बरमूडा चलता है, बरमूडा चलता है ना। अब देखिए ये जो है नहीं, ये ऑइंटमेंट जो है नहीं, ये जो है एंटी डिसइंफेक्शन जो है, इसके लिए जो है एंटीसेप्टिक क्रीम जो है, ये फोल्ड में देने का जरूरी नहीं है। इट शुड रिमेन ड्राई। अगर है तो, अगर जरूरत है कहीं अगर लग रहा है फंगल का चांस, तो एंटी फंगल वहां पे ज्यादा सुटेबल है, वो दीजिए ताकि फंगल इन्फेक्शन नहीं हो। एंटीसेप्टिक केवल ये सब जो घाव कहीं हो ना तो देना है, नहीं तो नहीं है तो कोई तो नहीं है, ठीक है, नहीं है तो नो नीड। इनको एंटीसेप्टिक का जरूरी नहीं है, बंद कर दिए। एंटी फंगल का जरूरी है तो दीजिए, नहीं तो वो भी नहीं दीजिए, ठीक है। तो इनका जो है ये क्लिनिक, ये जो क्लीनिंग प्रोसेस है सही हो गया। तो इस तरीके से ये करेंगे और डेली करेंगे, डेली करेंगे, रिलीजियसली करेंगे। इससे फायदा ये होगा कि इस बहाने इनका फूड केयर जो हाइजीन, जो फूड हाइजीन मेंटेन रहेगा और वुंड नहीं होगा। अगर वुंड है तो वुंड का केयर हम एंटीसेप्टिक क्रीम से ले सकते हैं, एंटीफंगल क्रीम से ले सकते हैं, और जरूरत पड़े तो एंटीबायोटिक दे सकते हैं। अगर उसके बाद भी जरूरत पड़ा तब फिर हम लोग डॉक्टर का एडवाइस ले सकते हैं। अगर एक्यूट अटैक में हम लोग को होने के समय भी सावधान रहना, बहुत डेलिकेट होना है। तो इनका जो है केस अभी बिल्कुल ठीक है, फूड का हाइजीन जो है अच्छा है इसके कंडीशन में। तो यहाँ तक हम लोग कर करके ड्राई कर करके इसको छोड़ देंगे, और ड्राई करने के बाद फिर इनको एक्सरसाइजेज बताएंगे, और इसके बाद इनको एक्सरसाइजेज बताएंगे। नीचे काफी हद तक इन्फेक्शन खत्म हो गया, हल्का सी सफेदी है, इसका मतलब कि ये ठीक से धुल रहे हैं और कुछ दिनों में वो भी खत्म हो जाएगा। इसको अगर 1 सेकंड में आपको इन्फेक्शन या फंगल देखना हो तो लिटिल टो, आपके पैर की जो छोटी वाली उंगली है उसको थोड़ा सा साइड कीजिए, वहां सफेद सफेद कुछ दिख रहा है, आप मान के चलिए अभी भी इन्फेक्शन 1 दिन में नहीं दूर होगा।
रोज हल्के हल्के करेंगे तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने में इन्फेक्शन चला जाएगा। अब इनका ऑलमोस्ट 90% से ऊपर वो जा चुका है, हल्की सी सफेदी है, सफेद दिखता है जी। क्या हुआ क्या? इनको अब जो है इनको अब हम लोग ठीक है, अब इसको हटाइए, ऊपर ले आइए, नहीं आप रहिए। सर ये जानना चाहेंगे कि वो सफ़ेद जो दिखता है पैर में उसका 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 क्या इन्फेक्शन? ज्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि वो ज्यादा उम्मीद है कि वो फंगल इन्फेक्शन है। ज़्यादा उम्मीद है? फंगल इन्फेक्शन का मतलब फंगल होता है इन्फेक्शन, वो वहाँ पे लगा हुआ है। फंगल को फफूंद बोलते हैं। ये जब मॉइस्चर रहता है ना, अगर पानी भीगा हुआ रहेगा, मॉइस्चर रहेगा तो चमड़ा मुलायम हो जाता है, और उस मुलायम पे जहाँ भी मॉइस्चर रहता है वहाँ पे फफूंद ग्रो कर जाता है, फंगस ग्रो कर जाता है। तो फंगस ग्रो करने के बाद चमड़ा को डैमेज कर देता है, और उस होकर के बैक्टीरिया घुसने का डर रहता है, और जब बैक्टीरिया जाएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर पूरा पैर हाथ फूल जाएगा, जाड़ा देकर दिखाना नहीं लगेगा। इसीलिए पैर का केयर हम लोग करते हैं, रोज फूड हाइजीन मेंटेन कीजिए, सही ढंग से धोइए, जिसके लिए हम लोग किट दे रहे हैं, और सुखा के रखिए। जरूरत है तो एंटी फंगल क्रीम उसमें है वो भी लगाइए, और एंटीसेप्टिक क्रीम है लगाइए। डेली एक्सरसाइज कीजिए, पैर को उठा के रखिए, तो ये इम्प्रूव होगा, कम से कम आगे नहीं बढ़ेगा। अभी एक्सरसाइज भी हम लोग बताएंगे, थोड़ा सा आप ऊपर चाहिए। पृथ्वी न्यूज, अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।